नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 24 मार्च यानी आज ही के दिन पिछले साल देश में लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा था, जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में ढकेल दिया था। जिसके बाद देश को इस वायरस से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद कोरोना ने देश पर ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ बंद हो गया। रेल, हवाई जहाज, बसें, कारखाने, दुकानें और हजारों कंपनियां समेत लगभग सभी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा और लोग घरों में कैद हो गए। यानी एक चलता फिरता भारत कुछ दिनों में पूरी तरह से ठप सा हो गया। ऐसे हालात में प्रवासी मजदूरों और कामगारों को छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर, बूढ़े माँ बाप को सहारा देकर पैदल या साइकिलों पर लेकर अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा। इस दौरान की तस्वीरें झकझोर देने वाली थीं। सम्मान के साथ रोजी रोटी कमाने और बेहतर भविष्य का सपना संजोकर रोजगार की तलाश में अपने घरों से सैकड़ों मील दूर गए लोग अभाव, बेबसी और मायूसी में लौट रहे थे। लोगों के बड़ी संख्या में पलायन के बाद सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई, जिसके जरिए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों के 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन की अवधि में ऐसा दंश झेला जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। यूपी के जौनपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे कई जिलों के लाखों प्रवासी कामगार कई दिनों तक सड़कों पर चलते रहे। किसी ने रास्ते में अपनों को गंवाया तो किसी ने प्रसव के बाद बच्चे की किलकारी सड़कों पर गूंजी। पेट का सवाल था, इसलिए 6-7 माह घर पर रहने के बाद वो फिर से अपने काम की तलाश में शहरों की तरफ निकल पड़े। साल भर बाद भी लाखों प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप को भांपते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था और जनता से अपील की कि वो 22 मार्च रविवार की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाए, ताकि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सके। देश ने पीएम की बात मानी और पूरे देश में बाजार, कंपनियां बंद हो गई, यातायात रुक गया और सड़कें खाली हो गई। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया। दक्षिण राज्य केरल में चीन के वुहान प्रांत से लौटी एक महिला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद देश में हर रोज कोरोना के केस बढ़ते गए। कोरोना वायरस ने लोगों के रहन सहन के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। आज 1 साल बाद भी भले ही देश लॉकडाउन से आज़ाद हो गया है, लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बरकरार है। मार्च में केस फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जो बेहद खतरनाक है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना ने एक बार फिर तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है और आलम यह है कि कई राज्यों के कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा है, तो कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।